महाराजगंज थाना परिसर में देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी के लिए जन संवाद कार्यक्रम। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन तीनों कानून लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक तो देश में भारतीय दंड संहिता, दंड सक्रिय संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इसी को लेकर महाराजगंज थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम कर क्षेत्र के प्रबुद्ध और जन प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने की। जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से डीएसपी राकेश कुमार रंजन और थानाध्यक्ष रत्नेश वर्मा ने कानून के बारे में विस्तृत जानकारी क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को दी। साथ ही लोगों का डाउट्स भी क्लियर किए। महिला अपराध पर नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी एसआई अनुराधा कुमारी ने दी। पुलिस प्रशासन क्षेत्र में से कानून के बारे में जनता को जागरूक के साथ अहम जानकारियां भी क्षेत्र में जाकर जागरूक अभियान के तौर पर जन संवाद कार्यक्रम करेंगी। साथ ही कानून के बारे में अहम जानकारी पोस्टर के माध्यम से भी देंगी। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों से पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 3 नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र से पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर 25 सितंबर को अपनी सहमति दे दी थी। इस सब के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब नए कानून में कई धाराएं भी बदल दी गई हैं। जो एक बहुत अहम चीज़ है उसमें है टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंसेस का। उसको बहुत हद तक मान्यता दिया गया है और उसको एविडेंस के रूप में डायरेक्ट रूप में एक्सेप्ट किया गया है। इससे सहूलियत होगी हमारे अनुसंधानकर्ता को भी, और इस पर जो निष्कर्ष निकालने में हम लोग जो तथ्यों को लाते थे पहले, उसमें जैसे सबूत को लाना, इकट्ठा करना, तो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी सबूत आएंगे उसको वो मान्य होगा और उस पर ये जजमेंट भी होगा। आपराधिक कानून आज से लागू हो गई है, जिसमें महिलाओं के लिए क्या कानून में सुविधा मिली है? महिला और बच्चा हमारे समाज का सबसे छोटा और सबसे पीड़ित समाज माना जाता है। इस वजह से उन्हीं दोनों के उत्थान के लिए ये इसमें उसके लिए एकदम सेक्शन बनाया गया है, उसी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उसी के लिए उत्थान के लिए अलग अलग चीज़ बताया गया। जो पहले क्राइम में नहीं आता था उसको भी क्राइम में डाला गया है। इसके तहत क्या कुछ अपील रहेगी महिलाओं से? महिलाओं से यही कहना चाहूँ कि बेहिचक अगर उनके साथ कोई भी क्राइम आता है, किसी माध्यम से भी वो थाने पे आ सकती हैं। महिला हेल्प डेस्क है यहाँ पे, उनके लिए महिला पदाधिकारी है। उनको कोई भी समस्या कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो थाने पे बेहिचक आ सकती हैं और उनका एफआईआर भी लॉन्च होगा, गोपनीय रखा जाएगा, सब कुछ गोपनीय तरीके से होगा और न्याय भी मिलेगा।